अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में एक बहुत इबादत गुजार लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी बनी इसराइल की औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थी। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इस मुल्क के बादशाह को लकड़हारे की बीवी के हुस्न व जमाल की खबर मिली तो उसके दिल में शैतानी ख्याल आया और उसने तहिया कर लिया कि किसी तरह इस औरत को हासिल करके रहूँगा। चुनाचा इस जालिम और शहवत परस्त बादशाह ने एक बुढ़िया को इस लकड़हारे की बीवी के पास भेजा ताकि वो उसे वरगला और लालच देकर इस बात पर आमादा कर ले कि वो लकड़हारे को छोड़कर शाही महल में मलका बनकर जिंदगी गुजारे। चुनाचा वो मक्कार बुढ़िया लकड़हारे की बीवी के पास गई और कहा कि तू कितनी अजीब औरत है कि इतने हुस्न जमाल के बावजूद एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है जो निहायत मुफलिस और गरीब है, जो तुझे आराम व आसाइश फराहम नहीं कर सकता। अगर तू चाहे तो बादशाह की मलका बन सकती है। बादशाह ने पैगाम भेजा है कि अगर तू लकड़हारे को छोड़ देगी तो तुझे इस झोंपड़ी से निकाल कर अपने महल की जीनत बना दूंगा, तुझे हीरे जवाहरात से आरास्ता कर दूंगा, तेरे लिए रेशम और उम्दा कपड़ों का लिबास होगा और हर वक्त तेरी खिदमत के लिए कनीजें और खादिम हाथ बांधे खड़े होंगे और तुझे आला दर्जे का बिस्तर और तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। बस तू इस गरीब लकड़हारे को छोड़कर मेरे पास चली आ। जब इस औरत ने ये बातें सुनी तो लालच में आ गई और उसकी नज़रों में बुलंदोबाला महल्लात और उनकी आसाइशें घूमने लगी। चुनाचा उसने लकड़हारे से बेरुखी इख्तियार कर ली और हर वक्त नाराज रहने लगी। जब इस लकड़हारे ने महसूस किया कि इसकी बीवी उससे बेरुखी इख्तियार कर रही है तो उसने पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तुमने ये रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है? ये सुनकर इस लालची औरत ने मजीद सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। बिला आखिर लकड़हारे ने मजबूर होकर इस हसीनो जमील बेवकार औरत को तलाक दे दी। वो खुशी खुशी बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह उसे देखकर फूले न समाया। उसने फौरन उससे शादी कर ली। बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया, मगर जब बादशाह अपनी नई दुल्हन के पास हजरा रूसी में पहुंचा और पर्दा हटाया तो यकदम बादशाह अंधा हो गया और वो औरत भी अंधी हो गई। ना वो औरत इस बादशाह को देख सकी और ना ही बादशाह इस बेवफा और लालची औरत के हुस्न का जलवा देख सका। फिर बादशाह ने अपनी दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसको छू सके, लेकिन उसका हाथ खुश्क हो गया। फिर उस औरत ने बादशाह को छूना चाहा तो उसके हाथ भी खुश्क हो गए। जब उन्होंने एक दूसरे से बात करना चाही तो दोनों ही बहरे और गूंगे हो गए और उनकी शहवत बिल्कुल खत्म हो गई। सुबह जब खद्दाम हाजिर हुए तो देखा बादशाह और उसकी नई मलका दोनों ही अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं और उनके हाथ भी बेकार हो चुके हैं। जब ये खबर उस दौर के नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उन्होंने अल्लाह अज़्वजल की बारगाह में इन दोनों के बारे में अर्ज की तो बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह का इरशाद हुआ कि मैं हरगिज इन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। क्या इन्होंने ये गुमान कर लिया कि जो हरकत उन्होंने लकड़हारे के साथ की है मैं इससे बेखबर हूँ? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।